हे एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के एक टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी पे। मतलब इस वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं दैट इज मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, ये किन टाइप्स का होता है और इसके टूल्स क्या हैं। ये जो दो टूल्स हैं इसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इन सारे एस्पेक्ट्स पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी रेफर करता है उन एक्शंस को जो लिए जाते हैं सेंट्रल बैंक आरबीआई द्वारा टू कंट्रोल मनी सप्लाई, क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट्स। इट्स मीन कंट्रोल कर सके इन्फ्लेशन और रिसेशन जैसे सिचुएशंस को, इंश्योर करे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, प्रमोट करे ग्रोथ को और मेंटेन करे लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल सिस्टम, ताकि जो लिक्विडिटी है उसे भी बैलेंस किया जा सके, मनी के फ्लो को बैलेंस किया जा सके, ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके और इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी आए जिससे कि इन्फ्लेशन या रिसेशन जैसे सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की। तो ये दो टाइप का होता है, एक एक्सपेंशनरी एंड सेकंड इज कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी में हम बात करते हैं मनी को एक्सपेंस करने की, मनी सप्लाई को एक्सपेंस कैसे किया जा सकता है, एक्सपेंस मनी पॉलिसी को इजी बना के, मतलब कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, मतलब कि लोन्स पे जो इंटरेस्ट रेट है उन्हें लोअर कर दिया जाए। आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करते जिससे कि लोन चीपर हो जाए और इन्वेस्टमेंट्स और स्पेंडिंग्स जो है वो बढ़ जाए। ऑलराइट, तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, मनी सप्लाई को टाइट कर दिया जाएगा, मनी पॉलिसी जो रहेगी वो टाइट रहेगी, इसे यूज किया जाएगा। इन्फ्लेशन जब हाई रहेगा, जब मनी सप्लाई ज्यादा रहेगा, तो आरबीआई क्या करेगा, अपने पास मनी को रखने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए वो रिड्यूस करेगा मनी सप्लाई को, रेज करेगा इंटरेस्ट रेट सो दैट कि लोग जो लोन्स हो वो कॉस्टलियर हो और लोग लोन्स कम प्रेफर करें। ये रिड्यूस करेगा स्पेंडिंग को और कंट्रोल करेगा इन्फ्लेशन को। मतलब सिंपल है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात हम करते हैं जब रिसेशन का टाइम होता है, और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करते हैं जब इन्फ्लेशन का टाइम आता है। एक्सपेंशनरी मतलब मनी सप्लाई को एक्सपेंस करना और कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब कि मनी सप्लाई को रिड्यूस करना या टाइट करना। देख लेते हैं एक बार। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे इजी मनी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, ये यूज होता है व्हेन इकोनॉमी इज स्लोइंग इन रिसेशन। और इन रिसेशन आरबीआई क्या करता है, इंक्रीज करता है मनी सप्लाई को, लोअर करता है इंटरेस्ट रेट को और बोरोइंग को चीप बनाता है जिससे कि इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग बूस्ट हो सके। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो टाइट मनी पॉलिसी होता है और ये तब यूज होता है जब इन्फ्लेशन हाई होता है। इसमें आरबीआई रिड्यूस करता है मनी सप्लाई को और रेज करता है इंटरेस्ट रेट को जिससे लोन्स जो हो वो कॉस्टलियर हो और स्पेंडिंग रिड्यूस हो जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की। तो ये दो टाइप का टूल्स होता है, एक क्वांटिटेटिव एंड सेकेंड इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव बेस्ड ऑन नंबर्स एंड क्वालिटेटिव बेस्ड ऑन थॉट्स। ऑलराइट, तो जो क्वांटिटेटिव टूल्स होता है, जिसे हम जनरल टूल्स के नाम से भी जानते हैं, ये अफेक्ट करता है ओवरऑल मनी सप्लाई को, जबकि जो क्वालिटेटिव टूल्स होता है वो सिलेक्टिव टूल्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं स्पेसिफिक सेक्टर को या क्वालिटी ऑफ क्रेडिट को। इसमें एक सलाह की तरह हम ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या उससे इफेक्ट जो आ सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। जब क्वांटिटेटिव में हम बात करते हैं एग्जैक्ट नंबर्स पे, इंटरेस्ट रेट्स पे, बैंक रेट पे, रेपो रेट पे, रिवर्स रेपो रेट पे, इन सारी चीजों पे। जो क्वांटिटेटिव टूल्स है वो 6 टाइप के होते हैं, एक बैंक रेट, एक रेपो रेट, थर्ड इज रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रिजर्व लिक्विडिटी रेशियो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एंड जो क्वालिटेटिव हम बात करते हैं टूल्स की, तो उसमें आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सुएशन एंड पब्लिसिटी या क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स जो होते हैं। वन बाय वन करके हम समझते हैं इन सारे टूल्स को और बात करते हैं बैंक रेट की। तो बैंक रेट क्या है? बेसिकली बैंक रेट वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई लेंड करता है कॉमर्शियल बैंक को। क्यों? मतलब आरबीआई से जो कॉमर्शियल बैंक से जिस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट पे लोन्स लेते हैं उसे हम बैंक रेट कहते हैं। मतलब कि आरबीआई अपना लोन जो है लॉन्ग टर्म के लिए जिस रेट पे देता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होगा, जब बैंक रेट बढ़ेगा तो जो लोन्स होंगे वो एक्सपेंसिव होंगे, तो मनी सप्लाई जो होगा ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से जब बैंक रेट घटेंगे तो लोन्स जो होंगे चीपर होंगे और मनी सप्लाई बढ़ेगा। मतलब कि आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का जब यूज करता है तो बैंक रेट को बढ़ा देता है, और वैसे ही जब से एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करना होता है तब वो बैंक रेट्स को घटा देता है और लोन को चीपर कर देता है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड टूल दैट इज रेपो रेट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रेपो रेट क्या है? एक शॉर्ट टर्म
रेट है जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन्स प्रोवाइड करता है। नाउ अब बात करते हैं रेपो रेट की। तो रेपो रेट क्या है? जैसे बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए था, वैसे ही शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट होता है। और रेपो रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट प्रोवाइड किया जाता है बैंक्स को। मतलब जो रेपो रेट है वो एक शॉर्ट टर्म रेट है जिसपे आरबीआई लोन्स प्रोवाइड करता है बैंक्स को अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जब रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन्स कॉस्टलियर होंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाएगा, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्शनरी में यूज होगा। जबकि जब रेपो रेट घटेगा तो लोन्स चीपर होंगे और इकोनॉमी बूस्ट होगी, मतलब एक्सपेंशनरी में रेपो रेट को घटा दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्शनरी में रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। तो हमने दो रेट्स पढ़े, बैंक रेट और रेपो रेट। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से लोन्स जब लेते हैं कॉमर्शियल बैंक्स तो जिस इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं उसे बोलते हैं। और रेपो रेट जब शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लेते हैं उसे बोलते हैं। दोनों आरबीआई से लोन लेने पे कॉमर्शियल बैंक को देना होता है, ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है, ये इंटरेस्ट रेट होता है। बट अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। तो जब आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना होता है तब जिस इंटरेस्ट रेट की हम बात करते हैं दैट इज रिवर्स रेपो रेट। मतलब रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई बोरो करता है मनी फ्रॉम बैंक्स। ये यूज होता है टू ऑब्जर्व लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करने के लिए आरबीआई इसे यूज करता है। मतलब कि जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक के डिपॉजिट जो हैं आरबीआई में वो बढ़ेंगे, जिससे कि मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। अब बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो की। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है? बेसिकली वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है जिसे बैंक्स आरबीआई के पास कैश फॉर्म में रखती है। कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो बैंक्स मस्ट कीप विथ इन कैश फॉर्म। जब सीआरआर बढ़ता है तो जो मनी है वो कम होता है, इससे मनी सप्लाई कम होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। और जब सीआरआर घटता है तो मनी सप्लाई बढ़ती है, अवेलेबल होती है, जिससे कि रेसेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड फिफ्थ इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है जो बैंक को मस्ट है रखना इन सेफ एसेट्स, चाहे वो गोल्ड हो चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो। आप इसे कैश के फॉर्म में नहीं रखते पर आपको मस्ट है रखना इन सेफ एसेट्स में, चाहे वो गोल्ड हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और इसका यूज आरबीआई कैसे करता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को जब बढ़ाया जाता है तो रिड्यूस होता है क्रेडिट क्रिएशन, जिससे मनी सप्लाई घट जाती है और इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाते हैं। और जब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर को घटाते हैं तो इंक्रीज होता है क्रेडिट अवेलेबिलिटी, लोन्स चीपर होते हैं, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे रेसेशन को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? और ओपन मार्केट ऑपरेशंस बेसिकली आरबीआई के द्वारा बाय या सेल किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इन ओपन मार्केट टू कंट्रोल लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट में आरबीआई बाय सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। तो जब आरबीआई बाय करता है सिक्योरिटीज को मतलब कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, पैसे आ जाएंगे। आरबीआई गिव्स मनी टू बैंक्स एंड बैंक्स हैव मोर लिक्विडिटी। इससे क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया जाएगा, रेसेशन को कंट्रोल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब आरबीआई सेल करेगी सिक्योरिटीज को तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। आरबीआई ऑब्जर्व कर लेगा मनी फ्रॉम बैंक्स और लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसे यूज किया जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज में टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सो ये थे क्वांटिटेटिव टूल्स। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव टूल्स की। सो क्वालिटेटिव टूल्स बेसिकली वो सिलेक्टिव टूल्स हैं जो अफेक्ट करते हैं स्पेसिफिक सेक्टर को और लिक्विडिटी ऑफ क्रेडिट को। तो इसमें पहला जो है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में आरबीआई चेंज करता है मार्जिन ऑन लोन्स, जिससे कि जब मार्जिन को हाई किया जाता है तो जो बोरोवर की नीड होती है वो मोर कोलेटरल होती है, इससे जो लोन्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं। जबकि क्रेडिट रेशनिंग में आरबीआई रिस्ट्रिक्ट करता है उस अमाउंट को लोन के जो बैंक दे सकता है एक सर्टेन सेक्टर को। मतलब कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसमें हायर मार्जिन होने से लोन्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जबकि क्रेडिट रेशनिंग में उस अमाउंट को ही रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि इस सेक्टर में इतना ही अमाउंट लोन की तरह बैंक दे सकता है। एंड थर्ड इज मोरल सुएशन। इसमें क्या करता है? आरबीआई परसुएट्स करता है बैंक्स को टू फॉलो पॉलिसीज नॉट कंपलसरी, अवॉइड करने को बोलता है टू लेंडिंग एक्सेसिवली टू रियल एस्टेट्स। मोरल सुएशन मतलब कि आरबीआई बैंक्स को एक सलाह देता है, मतलब परसुएट करता है बैंक्स को टू फॉलो पॉलिसीज और अवॉइड करने के लिए एक्सेसिवली लोन्स जो है लेंडिंग जो है रियल एस्टेट्स से।
एंड फोर्थ इज पब्लिसिटी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स। इसमें आरबीआई पब्लिश करता है इकोनॉमिक ट्रेंड्स टू गाइड बैंक बिहेवियर को गाइड करने के लिए इकोनॉमिक ट्रेंड्स को वो पब्लिश करता है, सो दैट कि आपको नॉलेज हो, बैंक्स को नॉलेज हो सिचुएशंस की। सो आज हमने इस वीडियो में जो जो टॉपिक्स कवर किए उसको वन बाय वन करके रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने बात की मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? वो पॉलिसी जो मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक यूज करती है, सो दैट कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे और कंट्रोल हो इन्फ्लेशन और रिसेशन जैसी सिचुएशन और ग्रोथ को बनाया जा सके। देन ये दो टाइप का होता है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी में हम बात करते हैं मनी सप्लाई को बढ़ाने की और इन्वेस्टमेंट और जो स्पेंडिंग है उसे बढ़ाया जा सके, जबकि हम कॉन्ट्रैक्शनरी में बात करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की, जिससे कि जो लोन्स हो वो कॉस्टलियर हो और लोन्स को कंट्रोल किया जा सके। इसके दो टाइप्स के टूल्स हैं, एक क्वालिटेटिव एंड सेकेंड इज क्वांटिटेटिव। बैंक रेट एक होता है, एक रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है, सीआरआर होता है, एक एसएलआर होता है, एंड लास्ट होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो बैंक रेट वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं। रेपो रेट वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक लोन्स लेते हैं अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रिवर्स रेपो रेट जिसमें कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई लोन्स लेता है टू ऑब्जर्व लिक्विडिटी। सीआरआर वो कैश रिजर्व रेशियो है जिसे कॉमर्शियल बैंक को मेंटेन करना होता है विद आरबीआई। एंड एसएलआर वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है जिसे आरबीआई ने मस्ट कर रखा है कि आपको गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना ही पड़ेगा, सो दैट कि आपकी लिक्विडिटी मेंटेन किया जा सके, स्टैट्यूटरी हो। एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस है जिसमें आरबीआई ओपन मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को बेचता है टू ऑब्जर्व लिक्विडिटी और खरीदता है टू एक्सपेंड मनी सप्लाई। सो ये सारे क्वांटिटेटिव टूल्स थे। अब बात कर एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव टूल्स जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात की जाती है और आरबीआई मार्जिन ऑन लोन्स को चेंज करता है। हायर मार्जिन मतलब कि ओवर की जो नीड्स होगी वो मोर कोलेटरल होंगी जिससे लोन्स रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। एंड सेकंड वन इज क्रेडिट रेशनिंग जिसमें आरबीआई रिस्ट्रिक्ट करता है उस अमाउंट को जो लोन जो बैंक दे सकता है एक सर्टेन सेक्टर को। एंड थर्ड इज मोरल सुएशन जिसमें आरबीआई परसुएट करता है बैंक्स को टू फॉलो पॉलिसीज, कंपलसरी नहीं है कि अवॉइड करें वो लेंडिंग एक्सेसिवली टू रियल एस्टेट्स, ऐसे सारे जो सलाह है वो दे सकता है। एंड फोर्थ इज पब्लिसिटी जिसमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स को वो पब्लिश करता है, जिसमें आरबीआई पब्लिश करता है इकोनॉमिक ट्रेंड्स को टू गाइड बैंक बिहेवियर। सो ये सारे टूल्स थे जो आते हैं एग्जाम्स में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज ऐसे सारे टॉपिक्स को हम वन बाई वन करके कवर करने वाले हैं।